सभी को मेरी ओर से हार्दिक नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम से लिए गए एक नाटक की, जिसका नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर से इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कला को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियां, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को ही मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा और प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया। पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को जबरदस्ती हम पर थोपने लगे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश की भुखमरी फैल गई। लाखों में लोग अकाल और महामारी से मरने लगे, पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। वे जबरदस्ती अपनी तिजोरियां भरते गए। सारा देश खामोशी से अपने आप को लूटता हुआ देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से। तो आइए हम सब मिलकर इसका एक छोटा सा मंचन देखते हैं। क्या यह वही धरती है जहाँ भगवान राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था? क्या यह वही भूमि है जहाँ अर्जुन जैसे वीरों ने पापियों का संहार किया था? कहाँ गई यहाँ की वीरता, योग्यता, सत्य, बल, मान आदि? अरे पापी जयचंद्र, तेरे कारण ही आज मेरा यह हाल हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि अंग्रेज मुझे संवारेंगे, किंतु वह भी मुझे सिर्फ नोचने खाने आए हैं। हे राजेश्वरी विजयनी, मेरी रक्षा करो माते, मेरी रक्षा करो। अब भी तुझे भरोसा है कि कोई तुझे बचा सकता है? तो देख, मैं किस तरह तेरी आशा की नींव ही तोड़ देता हूँ। हाय, ये कैसा विकराल वदन है जो मुझे विचलित कर रहा है और मेरी ओर ही तेज गति से चला आ रहा है। यह तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हे परमेश्वर, अब मुझे कौन बचाएगा? अब मेरा अंत निकट है। मेरे सामने तुम प्राण त्यागने की बात करती हो? छी, प्राण त्यागना तो कायरों का कर्म होता है। हाँ, ये तो सचमुच बेहोश हो गया। मैं इसे अकेले नहीं उठा पाऊंगी। आशा, अरे ओ आशा, 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 क्या हुआ? ये देखो भारत को, जल्दी इसे घर ले चलो। मेरे होते हुए कोई प्राण त्याग कर सकता है? चलो, इसे मैं जिलाती हूँ। कहाँ गया वह मूर्ख भारत, जिसे अपने ईश्वर पर अभी भरोसा है? अभी तो उसकी और दुर्दशा होनी है। अधिकतर भारत तो अपना हो ही गया है, और जो बचा है वो भी इस बार में। अब भला अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरेंगे। कुछ पढ़े लिखे लोग मिलकर देश सुधारेंगे। उन्हें तो मैं डिसलाइटी के तहत सबक सिखाऊंगा। क्यों ना मैं अपनी फौज भेजकर अभी सबको सबक सिखा दूं। अरे कोई है? सत्यानाथ फौजदार को तो भेजो। अब देखता हूँ कहाँ भागोगे। आइए सत्यानाश जी, अपनी बाकी बची फौज को आज्ञा दो
कि वे भी हिंदुस्तान को घेर ले? महाराज, आपका हुक्म सिराखों पर, वह भी पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, और किस किस ने क्या क्या कार्य संपन्न किए? महाराज, धर्म ने सबसे पहले कार्य पूर्ण किया है। उसने ऊंच नीच का भेद बना दिया है। बाल विवाह चलन भी शुरू कर दिया है। उसने विधवाओं के दूसरे विवाह का विकल्प भी हटा दिया और बाहरी देश में आना जाना भी बंद करवा दिया। अब बनकर रहे कुएं के मेंढक। आहा, शाबाश, बहुत खूब। और भी कुछ? सब ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हो गए हैं। अभिमान होने से स्नेह तो रहा नहीं। ये देश का क्या उद्धार करेंगे। अच्छा, और किसने क्या क्या किया? महाराज, संतोष ने तो इन हिंदुओं को ऐसे संतोष परम मुखम का मंत्र दान दिया है कि अब इन्हें देश के भले बुरे से कोई नाता नहीं रहा। इनमें निर्भुलता ने बहुत सहायता की है। दोनों ही मेडल के हकदार हैं। अच्छा, और बताओ। फिर महाराज, इनकी धन की सेना को मार गिराने के लिए मैंने अभ्यांस, अदालत, फैशन और सिफारिश जैसे वीरों को भेजा। इन सब ने मिलकर दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। और कुछ लोगों को भेज बदल कर भी भेजा है कि नहीं? अरे हाँ महाराज, फूट, हठ, लोभ, भाव, अपेक्षा, स्वार्थ, परार्थ, पक्षपात, हठ, शोभ, अनुमार्जन और निर्बलता, इन सभी को उनकी फौज में ऐसा हिला मिला कर भेजा कि कोई संदेह भी नहीं कर पाया। और भिन्नता ने तो क्या खूब खेल रचा महाराज। अब कोई बचकर दिखावे तो मानू। भला भारत के शस्य नामक फौजदार का क्या हुआ? अरे, उन्हें तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल ही तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी, पाला ने भी उनकी खूब सहायता की है। बहुत खूब, तुमने तो मुझे आनंदित कर दिया। अब तुम जा सकते हो। भारत को अब कौन बचा सकता है? अच्छा सुनो, तुम होशियार रहो और रोग, मृगा और कर माग, आलस्य और अंधकार को क्रम से मेरे पास भेज देना। जो आज्ञा महाराज। अब भारत किसकी शरण में जाएगा? धन, बल और विद्या तीनों ही तो छीन ली है। अब किसके बल पर कूदेगा? हा हा हा।